प्रणाम आप सभी को। आज मैं आई हूँ अपने आप लोगों के सामने अपने जीवन के बहुत ही गहरे और प्यारे अनुभव के साथ जो सजदा से रिलेटेड है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ टाइम से सजदा शिविर चल रहे हैं सखा आश्रम में। सजदा जो है वो सखा ने ही इसकी गहराइयों को जाना और हमें बताया। हालांकि अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं आप लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं हम सब के अंदर है और हम सब उस रूप में रहे हैं, उस सजदे में रहे हैं। लेकिन बस हम ये बात जानते नहीं है। कहने को सजदा अगर कोई सुने तो कहे कि ये मोहम्मद ने दिया, ये ध्यान विधि जो भी है। पर अगर मेरी समझ से और जैसा सखा बताते हैं कि ये उन्होंने वो जब परमात्मा की झलक शायद उन्होंने पाई या खुद के प्रति जब वो झुके तो उन्होंने उसको सजदा नाम दिया। लेकिन ये काफ़ी आज से नहीं, ये सदियों पुरानी हमारे कहे तो हमारा स्वभाव है ये, जो हम सब नहीं जानते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। ऐसे तो सखा ने इसके बारे में काफ़ी गहराई से बताया है सजदा क्या है, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों में भी फिर से आपको बताना चाहूँगी कि सजदा क्या है। उसके बाद मैं अपने अनुभव बताऊँगी सजदा से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को भी उसका लाभ मिल सके और आप लोग भी आएँ। तो सजदा जो है वो ऐसे सजदा नाम से, जैसे अगर इसका डेफिनेशन करें तो किसी के प्रेम में या किसी के अहोभाव में जब हम झुक जाते हैं, या कोई भी झुकता है किसी के प्रति, या खुद के ही अंदर वो प्रेम से झुक जाता है, तो वो झुकना ही जो है वो पूरी तरह से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जब झुकता है तो वो सजदा सजदा के रूप में होता है। जैसा कि जब हम गर्भ में थे तो हमारा जो क्योंकि सजदा का पहले मैं पोस्चर बताती हूँ। सजदा में जब हम बैठते हैं तो एक पद्मासन जो होता है, जो हम पैर मोड़ के और वैसे बैठते हैं, तो वो जो पोस्चर है वो कहीं ना कहीं हमारा इससे बहुत गहरा संबंध है कि जब हम गर्भ में थे तब तब जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में एक पोस्चर लेके रहता है। 99% बच्चे इसी पोस्चर में होते हैं, जो अगर मैं कहूँ तो यूं बैठ कर झुक कर और वो वैसे होते हैं। तो उस समय वो जो गर्भ में चेतना होती है वो पूरी तरह से एक अपने अपने स्वभाव में होती है। उसे पता होता है कि वो क्या है। वो शरीर में तो होती है पर शरीर पर उसकी पकड़ नहीं होती है, और वो उसके अंदर एक सुरक्षा के रूप में गर्भ में एक सुरक्षित जो है वो माहौल महसूस करती है, और उसे सब कुछ उस गर्भ के अंदर उसे मिलता है। लेकिन अब कहे कि सजदा का उससे क्या संबंध है और सजदा करने से क्या होगा। तो आज के समय में हम सभी कहीं ना कहीं अपने ही जो स्वभाव है, जिसको आप पांच विकार का नाम दे देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, तो उसको विकार के रूप में जी रहे हैं और उसी से परेशान हैं। लेकिन देखा जाए तो ये हमारा स्वभाव है, विकार नहीं है। तो शरीर रूप में हमें जीने के लिए उस परमात्मा द्वारा मिला। लेकिन जब हम गर्भ में थे और गर्भ से जब हम बाहर आए, तो हमारी जो नाल हम गर्भ में शरीर माँ के शरीर से हमारे शरीर की जो जुड़ी थी, वो जब क्योंकि एक झटके में जब कटती है, तो क्योंकि इतने टाइम से हम माँ के साथ हर चीज़ ऑटो मिल रही थी हमें, भोजन पानी हर तरह का मौसम, जो भी किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं आता था या हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था उन चीज़ों के लिए। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं और वो नाल कटती है, तो हमारे अंदर एक बहुत ही गहरा भय उत्पन्न होता है उस समय, कि क्योंकि इतने टाइम सब कुछ ऑटो मिल रहा था, चाहे अब उस परमात्मा के से मिल रहा हो या फिर जो भी ये हमारे प्रकृति की देन है उस हिसाब से। लेकिन अचानक से जब नाल कटती है तो उस चेतना को अचानक से हम चेतना से जो चेतना स्वभाव में थे, हमारे स्वरूप में थे, वो एक झटके से शरीर महसूस होता है हमें कि हमारे पास शरीर है, और अगर ये ना बचा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो हमारे अंदर एक बहुत ही गहरा भय उत्पन्न होता है। तो उस भय से हम अपने शरीर को पकड़ लेते हैं, एक पकड़ होती हो जाती है उसी समय। तो उस पकड़ पकड़ के कारण फिर हम शरीर को बचाने के लिए हमारा लोभ उत्पन्न होता है कि अब इसे कैसे बताएं। तो एक बच्चा उस समय वो एक माँ का जब
दूध पीता है तो वो अपने आप को बचाता है उससे भोजन के रूप में लेकर हम अपने शरीर को बचाने, खुद की अस्तित्व को बचाने की कोशिश करता है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे जो आप लोभ के बाद मोह उत्पन्न हो जाता है फिर, क्योंकि जब आप बचाते हो किसी को, जैसे नॉर्मली लाइफ में भी हम किसी को बचाते हैं तो फिर एक ना एक उसके लिए एक प्रेम भाव, एक गहरा एक जुड़ाव हो जाता है। हाँ, जब दूसरों को भी बचाते हैं तो जब हम उस टाइम में अपने शरीर को बचाते हैं तो उससे भी एक गहरा फिर लोभ के बाद मोह उत्पन्न हो जाता है। तो धीरे धीरे, लेकिन जब उस स्टार्टिंग की स्टेज होती है, जब बचपन, ऐसे भी सब कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं, तो उस समय वो सिर्फ एक बेसिक नीड के तरीके से ये सारी चीजें हम जीते हैं, चाहे वो लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे बच्चा रोता है उस समय, उसके सारे इमोशंस। लेकिन क्या होता है, जीते 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 लंबे टाइम तक जब हम शरीर में ये इन चीज़ों को जीते हैं तो धीरे धीरे वो पकड़ जो है, शुद्धतम रूप जो था उसका, वो फिर धीरे धीरे अशुद्ध होने लगता है। फिर हम हर चीज़ को पकड़ने लगते हैं, मतलब अपने शरीर को बचाने के लिए खुद की चीज़ों को पकड़ते हैं, दूसरों को भी पकड़ते हैं, दूसरों के शरीरों को पकड़ते हैं, दूसरों के प्रेम को पाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो, जब वो नाल कटी थी तो जो बेसिक, जो एकदम जड़ में वो भय उत्पन्न हुआ था, वो उस टाइम तो उत्पन्न हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम उसको भूल गए। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बीज बन के हमारे अंदर रह गया। तो वो ही भय, जैसे कभी कभी हम कहते भी हैं कि पता नहीं कुछ हो नहीं रहा, फिर भी अजीब सी बेचैनी हो रही है, डर सा लग रहा है। या बहुत लोगों से मैंने सुना ध्यान में जाते हैं तो कहते हैं हमें भय लग रहा है, या किसी को मरने का भय। तो ये सारी चीज़ों की अगर जड़ में जाए तो वो भय हमारी उस गर्भ से जब हम बाहर आए थे, जो नाल कटी थी, वहां से शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे बढ़ के विकार के रूप में और फैल गई। और आज हम सभी अपने मन से परेशान है, कहते हैं मन ऐसा मन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मन से हम परेशान नहीं हैं, लेकिन वो जो भय उत्पन्न हुआ उस मन को कि कैसे शरीर को बचाएं, तो उस भय के कारण आज सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते बीमारी का रूप ले चुकी है। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो जो ये सखा ने सजदा के बारे में बताया, पहले तो मैं बता दूं ये कोई ध्यान विधि नहीं है। मैंने पहले भी कहा थी कि मोहम्मद ने सजदा नाम दिया, और वो उसको, क्योंकि कभी वो भी ऐसे ही जैसा कमरा बैठे होंगे और झुकते 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 जब वो अपने अंदर गहरे से उतरे तो उनको अपने ही स्वरूप का शायद साक्षात्कार हुआ, या जो भी उसको खुदा कहते हैं उसका। तो वो झुक गए और अहोभाव से भर गए होंगे शायद, तो अपने में ही सजदा हो गए। तो अब हम क्या करें कि ये जो भय उत्पन्न हो गया उसके लिए हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं? तो सजदा जो है, जब हम सजदे में बैठते हैं तो उसके उसका जो पोस्चर है वो ऐसा क्यों बनाया गया, ये मैं फिर से बताना चाहूँगी। क्योंकि जैसे मान लो हमारी याददाश्त खो गई कभी, तो ऐसे कहते हैं ना डॉक्टर कि जहाँ पर गहरी किसी इसके जीवन की घटना घटी हो, वहाँ इसको ले जाओ तो शायद इसे याद आ जाए, गहरी से गहरी घटना। तो हमारा क्या हुआ, जब नाल कटी तो अचानक से कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी चेतना और शरीर का एक जो सहजता था, दोनों में सहजता थी, गर्भ के अंदर सहज थे हम, शरीर के अंदर कोई एफर्ट नहीं लगाया उसको बचाने के लिए, ये ऑटोमेटिक परमात्मा पे छोड़ दिया कि वो दे रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर आए हम खुद बचाने लगे अपने शरीर को, यानी कि हमने अपनी सहजता को खो दिया। तो अब सहजता को खो दिया या भूल गए, तो अब भूल गए तो फिर से याद कैसे आए? तो सबसे गहरी जो अवस्था थी हमारी, जब हमें ये हम सहज थे और हमें याद था कि हम क्या हैं, हमें कोई भय नहीं था, कोई लोभ नहीं था, कोई मोह नहीं था, क्योंकि हमें पता था वो परमात्मा हमारी लिए सब कुछ कर रहा है और हमें सुरक्षा दे रहा है। तो जब हम सजदे में बैठते हैं तो वो पोस्चर जो है, वो गर्व का पोस्चर, वहाँ सबसे गहरी, जैसे कि हमारी याददाश्त खोई थी कि हम भूल गए कि हम तो सहज थे, हमारे अंदर सब कुछ था, हमें खुद को बचाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सहज ही जैसे हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया, उसमें सहज ही हमें जीने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन हमने इकट्ठा करना, खुद को बचाना शुरू किया। तो जब हम सजदे में उतरते हैं तो धीरे 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 कहीं ना कहीं वो जो पॉस्चर है, जो गर्व का पॉस्चर है, वो जैसे हम बैठते हैं तो झुकते झुकते सेम वो एक बच्चे वाला पॉस्चर बन जाता है हमारा। तो वो, ठीक है, मैं नहीं कहती एक बार में होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसमें गहरे उतर जाएंगे। तो पहले बात तो इसके लिए मैं इसमें बैठने का सबसे पहला तरीका ये है कि बच्चे की तरह एकदम
कोई भी हमारा स्वार्थ नहीं हो कि हमें कुछ चाहिए या हम दुखी ना हो, या बस बच्चा कैसा होता है, बस उसे उसे बस अच्छा लगता है, बैठ गया तो एक मुस्कान के साथ, प्यारी सी बच्चे की मुस्कान, जो एक, चाहे वो खुशी पाने की कि हम फिर से वहां जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, या फिर वो वहां पर जहाँ पर हम अपने पिता से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, अब उस जगह पे हम फिर से पहुंच रहे हैं। तो इस भाव में जब हम सजदे में बैठते हैं तो धीरे धीरे वो पोस्चर कहीं ना कहीं हमारी स्मृति फिर से जगाने लगता है, जो स्मृति हमारे गर्भ के अंदर हमारी थी। अब मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि एक्चुअली ये मैं खुद अभी ये कर रही हूँ। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि मेरी अवस्था ऑलरेडी ऐसी हो गई थी कि जब मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ उतरा है वो परमात्मा जैसा एक, मैं हृदय से बहुत ही प्रेम से भर गई थी उसके प्रति, या कि बस चाहिए तो उतर तो गई थी, लेकिन जैसा सखा बताते हैं कि परमात्मा जब जब तब आए जब आपके सातों दरवाजे शायद की सफाई हो जाए। लेकिन शायद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बहुत जल्दीबाजी में, शायद क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी इस संसार से, कि बस अब तो बस परमात्मा चाहिए और वो बता दे क्या करना है। तो मेरे अंदर वो उतरा तो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे साथ कोई जीवित गुरु नहीं था, तो वो शायद कुछ दरवाजे मेरे साफ नहीं हुए, जैसे जो मैं बात कर रही हूँ जो भय के रूप में हो, या तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लीनिंग रह गई। लेकिन जब से ये सजदा मेरा ऑटो ही हुआ, क्योंकि मेरा सखा के साथ एक अलग ही रिश्ता है, शरीर का नहीं है। तो जैसे उनके भाव उठे, मैं ऑटोमेटिक सजदे में जाने लगी। तो सजदे में जाते जाते मैंने देखा कि मैं इतनी हल्की होती जा रही हूँ, जो, मैं नहीं कहूँ कि मैं कोई नई हो गई, लेकिन एक्चुअली मैं ये कहूँ कि जो मैं थी एक्चुअली मैं वो हो गई। तो जो जो चीज़ें जैसे कि मेरे साथ मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। सॉरी, हो सकता है कि मैं थोड़ा बातों को सजा के नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अभी शायद कमी है इस चीज़ की, ये भी चली जाएगी। तो मैं अपना अनुभव बता रही थी कि जब मैं ये सजा में उतरती थी तो धीरे धीरे खुद को मतलब निढाल सा महसूस करने लगी, मतलब मेरी बॉडी निढाल सी हो जाती थी। और क्योंकि एक बात और है कि क्योंकि जिसने इसकी खोज की कहो, या फिर जिसको सबसे पहले स्मृति आई, ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि आप भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन करने को कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसने इसको जाना, जिसके माध्यम से शायद परमात्मा ने बताया, तो उसके प्रति जब तक अहोभाव और प्रेम ना हो, तब तक वो सजदा उस रूप में रिजल्ट नहीं देगा जैसा जैसा कि है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, किसी पवित्र स्थान पर आपको जाना हो और आप में अभी पूरी तरह से पवित्रता नहीं आई है, तो कोई महापवित्र ही आपको वहां तक ले जा सकता है। तो क्योंकि सखा जो है उन्होंने उस जगह को जाना और वहां पे उन्होंने अपनी स्मृति को जगाया, और वो वापस से उस अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए, तो वो जगह वो जानते हैं। तो जब मेरा, क्योंकि मेरा उनके साथ एक आंतरिक जुड़ाव है, चेतना से बोलो, शरीर का नहीं है, मैं बार बार कहूंगी, ठीक है, शरीर से है प्रेम, लेकिन मेरा जुड़ाव वहां से है। तो जब उनका भाव उठा तो मैं ऑटोमेटिक मैं सजदे में जाने लगी, और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे साथ ऑटो ही चीजें मेरे अंदर हल्की होने लगी। एक समय था कि मैं हित तो सबका हमेशा से चाहती थी, सब कुछ करना, अच्छा ही करना चाहती थी, मेरा तो ऐसा था कि मैं पूरी दुनिया को अच्छा कर दूं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भाव था। तो मैं जब अच्छा करने जाती थी, तो जब उसमें कोई सामने वाला समझता नहीं था, या फिर वो मुझे आघात करता था, तो मैं बहुत ही पीड़ा से भर जाती थी। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ी गुस्से में, या फिर कहो तो वो पीड़ा के रूप में वो क्रोध आता था। लेकिन अभी मैं अपने अंदर चेंज देख रही हूँ कि अब मैं अच्छा तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई, उसके रिटर्न का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मतलब कहना चाह रही हूँ कि वो अंदर की जो चीज़ है, जो भारीपन आ जाती है, जो पीड़ा आ जाती थी, या मैं हर्ट हो जाती थी, या मैं कभी कभी हो सकता है कि मैं जब मैं कुछ नहीं कर पाती थी, कि मेरे जो करने का भाव था अच्छा, तो मैं बहुत अंदर द्वंद से और कभी क्रोध से भी भर जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होता। अब हाँ, ये कह सकती हूँ कि मैं कभी समझाने के लिए क्रोध कर देती हूँ, लेकिन उस क्रोध में मेरे अंदर मैं विचलित नहीं होती। जो भाई, तो ये सजदा से मुझे, ठीक है, प्रेम तो मेरा बहुत ही ऊपर तक चला गया, कि एक समय था कि मुझे प्रेमी रहने की जरूरत थी, मैं प्रेम थी। लेकिन अब और चीज़ें भी जो हैं, जो भय या ये सब चीज़ें, अब ये धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। ऐसे ही जैसे कोई, मुझे ऐसा लगा, कभी कभी तो ना कॉटन जैसा, रुई जैसा फील होता है मेरा शरीर, जैसे एक बच्चे का भी होता है, जैसे बच्चा ऊपर से नीचे भी गिर जाता है, उसे चोट नहीं लगती है। तो क्योंकि वो शरीर, क्योंकि वो अपने बॉडी को सहज छोड़ देता है, कि अब उसे पता है कि उसे कुछ नहीं करना, जिसने उसे भेजा है परमात्मा वो उसके लेगा। तो जब कहते हैं कि जब आप खुद को उसके प्रति छोड़ दो,
तो वो सब कुछ कर देता है। तो सजदा से मेरे, और मैं इसका एक अनुभव अपने बचपन का ही बताना चाहूँगी। बचपन से ही बचपन से ही बहुत अकेली रही हूँ, या फिर मैं ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाती थी, ऐसा माहौल था। तो मैंने अक्सर ही बचपन में मैं जब पढ़ने बैठती थी, मोस्ट ऑफ टाइम वही होता था पढ़ने का, तो मैं उसी पोजीशन में बैठती थी, जैसे बच्चे ऐसे झुक कर बैठ जाते हैं ना उकड़ू होके, और वैसे बैठती थी। और पढ़ते पढ़ते मैं हमेशा सो जाती थी, और इतनी गहरी नींद में सोती थी कि मेरे सिस्टर और भैया और दीदी ये बताते थे मुझे बाद में कि तुम इतनी गहरी नींद में होती थी कि हम तुम्हें धक्का मार देते थे और तुम गिर जाती थी, पर तुम्हें होश नहीं होता था, इतनी गहरी नींद में चली जाती थी। कई बार मैं यूं करके ऐसे करके घुटनों के बल ऐसे सर झुका के, मतलब मैं बहुत दुखी होती थी तो मैं ऐसे सर झुका के बैठ जाती थी और रोती थी। तो रोते 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 मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी, पता नहीं। और फिर जब मैं उठती थी तो एकदम हल्कापन महसूस होता। मुझे डांटते भी थे घर में, क्योंकि मेरा घर थोड़ा धार्मिक, मंदिर था घर में और बहुत धार्मिक थे, तो वो लोग कहते थे क्या नमाज पढ़ रही हो, या ऐसे ऐसे सर झुका के बैठती हो जैसे कोई मर गया, मनहूसता लगती है, ऐसा कहते थे। तो मुझे उस समय तो पता नहीं चलता था, पर मैं मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा करती थी। तो अब मुझे एक्चुअली अब पता चल रहा है, जब से मैंने सजदा शुरू किया, तो क्योंकि उस समय मैं बहुत ही अकेली थी और मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, या मैं बहुत अंदर से भारी फील करती थी कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में। तो शायद वो ऑटो मेरे साथ था, वो परमात्मा बोलो या वो। तो जब मैं उस पोजीशन में आती तो कहीं ना कहीं मैं एक वो, क्योंकि वो एक गर्भ में बच्चे का पोस्चर होता है, तो मैं शायद वो गर्भ का की सुरक्षा महसूस करती थी, और इसलिए शायद वो माँ का गर्भ समझ के मैं गहरी नींद में और गहरी सहजता में चली जाती थी। इसलिए आज तक इतना कुछ भी हुआ लेकिन मुझे कभी डिप्रेशन नहीं आया। ये भी मुझे अब समझ में आता है कि मेरी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ जाती थी। तो आज मैं ये सब बातें इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस सजदे में उतरे और इसका लाभ लें, क्योंकि अगर आपने सच में गहरे में इसमें अगर आप गए, हाँ। और लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि जिसने इसे जाना उसके साथ, उसके शुरुआत अगर आप खुद से कर रहे हो तो वो रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पवित्र स्थान पर जो एक पवित्र खुद हो चुका है, वो ही आपका तार वहां पे जोड़ सकता है शुरुआत में। अगर शुरुआत में आप उनके सानिध्य में, क्योंकि जो उनकी ऊर्जा फैली है वो उस जगह की ऊर्जा है, तो जब उनके सानिध्य में आकर आप सजदा करोगे तो उनका जो भाव है, जो मैं बार बार कहूँ कि उनके शरीर को मत देखो, उनके माध्यम से जो परमात्मा है वो आपसे जुड़ेगा। तो वो तार अगर एक बार जुड़ गई तो फिर आप कहीं भी रहो तो आप वो सजदा कर सकते हो। धीरे 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 सजदा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो जो आपके अंदर का जो वो अनजाना भय उत्पन्न हुआ था जब आपकी नाल कटी थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और आपकी जो नाल है, अब नाल कट गई, वापस जोड़े कैसे कि वो भय खत्म हो जाए। तो एक होती है, एक तो शरीर से देखो तो शरीर की नाल कट गई, लेकिन वो तो शरीर के रूप में, लेकिन आप तो अगर देखो तो आप शरीर तो नहीं हो, शरीर में हो। तो जब आपकी चेतना उस परम पवित्र परमात्मा बोलो या आप ही का जो स्मृति है, जब वो वापस आएगी तो फिर से वही नाल जो शरीर रूप में थी वो आपकी, जब आप कॉन्सियस के रूप में थे, वो जो रियल जो तार है, वो तार बोलो या उसको ना, वो जुड़ जाएगी आपकी, जो कभी नहीं टूटेगी। तो जो अनजाना भय था वो अनजानी सुरक्षा में बदल जाएगा। तो तो वही मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आए। हम सभी यहाँ चाहते हैं, सखा भी ये चाहते हैं कि इस संसार में आज सब लोग पीड़ित हैं अपने मन से, भय से, लोभ से। तो हम जितना हो सके उनको दे सके वो जो हमने पाया है, ताकि वो भी अपने भय से मुक्त हो और अपने इतने प्यारे जीवन को बहुत ही प्यार से उस परमात्मा के अहोभाव में रहकर जीवन की शुरुआत करें। तो समझ लो कि सजदा ऐसी चीज है कि वो आपको आपके शरीर के साथ एक मैत्री सिखाएगा, एक सहजता सिखाएगा कि जब उस परमात्मा ने आपको बनाया, इस शरीर को बनाया, तो हम उसको पकड़ने की बजाय उसे सहज उनके उनके ही ऊपर छोड़ दें। तो उस सहजता में हम एक प्यारे बच्चे के स्वरूप में बहुत ही आनंदित रूप में इस जीवन को जी सकते हैं उस परमात्मा के साथ। और उसके साथ जीते जीते हम अंत में ये उनको ही साथ लेके जाएं कि ये ना कहें कि अब जीवन तो जी नहीं पाए, परमात्मा खोज ले, नहीं कहेंगे कि वो उस परमात्मा ने जो जीवन दिया उसको हमने साक्षात जीवन रूप में जीकर उस परमात्मा को जीवंत रूप में लोगों को दर्शाया कि कैसे परमात्मा भय मुक्त होता है, कैसे वो
प्रेम का सागर होता है, कैसे वो शांति का स्वरूप है, वो कहाँ से वो दिखेगा? वो हमारे ही अंदर, तो हमारे ही माध्यम से दिखेगा। लेकिन क्योंकि हम ही अपने आप को भूल गए हैं, तो वो परमात्मा भी हमें नहीं दिखता। लेकिन जिस दिन हमें अपनी याद आई, उस परमात्मा को हम अपने अंदर ही देखेंगे, और सभी आपके अंदर उनको देखेंगे, क्योंकि वो शरीर में नहीं, वो आपके अंदर है। वो अलग से कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो फिर से मैं आपको कहूँगी, आप सभी को आमंत्रण है कि आप आएं और इस सजदा का लाभ लें। सजदा मतलब ध्यान नहीं, सजदा मतलब अपने आप को फिर से वही बना लेना जो हम थे, सहज, प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण। तो इसके बाद मुझे लगता है कि ना तो आपको परमात्मा की जरूरत होगी, ना किसी ध्यान की जरूरत होगी, और ना ही किसी गुरु की जरूरत होगी। आप स्वयं में अपने आप के गुरु होंगे, क्योंकि जब किसी को कोई भय नहीं होता, उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए होता। वो अपने सहज स्वभाव में होता है, और जीवन में जिस भी उद्देश्य से वो आया है, चाहे वो जीवन को जीने या दूसरों के लिए मैसेज देने या जो भी है, तो वो सहजता से जिएगा। उसे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब उस आपको डायरेक्ट उस परमात्मा की आवाज सुनाई देगी, और उनके उनके ही इशारों पे आप चलते जाओगे। तो बस इतना ही कहना था। और जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि भाई ये जब ऐसा है कि आप इतने अच्छे हो और परमात्मा का मैसेज दे रहे हो, या फिर जो चीज़ें नेचुरल है उसके लिए पैसे क्यों लेते हो? तो पैसे इसलिए है कि हमें पैसे नहीं चाहिए। हाँ, थोड़े चाहिए भाई, जीवन जीना है, हम आप लोगों के लिए हमारे माध्यम से परमात्मा काम कर रहा है, तो हमारी बेसिक नीड है, वो तो होती है। लेकिन जो भी है, इसके जो पैसे हैं, वो सिर्फ आप लोग को यहाँ जो व्यवस्था हम देते हैं आपके रहने की, खाने की, उन 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 उसके लिए ही ये चार्जेस रखे गए हैं। और 3 दिन के लिए मेरे ख्याल से 5,000 कुछ ज़्यादा नहीं है। क्योंकि सब व्यवस्था उस टाइप की है, क्योंकि जितना आपको हम सहज यहाँ का माहौल देंगे, उतना ही आप आराम से सजदे में उतर सकेंगे। वैसे तो बहुत सारी मैंने सोचा था बातें आपको कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है बहुत बातें रह गई है। तो लेकिन फिर भी मैं फिर से लगा तो आऊँगी, क्योंकि अभी मेरे साथ भी एक यही प्रॉब्लम शायद रह गई है कि मैं अभी उतनी अच्छे से संवाद नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है, कुछ नहीं बहुत कुछ रह जाता है। तो मैं फिर से आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको लोगों का आमंत्रण देती हूँ। आइए और हमारे साथ फिर से सजदे में उतरिए, और अपने भय से मुक्त होइए, और अपने जीवन को आनंदित होकर जिए, और दूसरों को भी जीना बताएं। बस अभी इतना ही कहती हूँ।